हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम एड्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, किस तरीके से एड्स वन टू अनदर ट्रांसमिट होती है। और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने एड्स का इंट्रोडक्शन प्लस रेट्रोवायरस के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से एड्स में या एड्स का HIV जो वायरस होता है या रेट्रोवायरस होता है किस तरीके से रिप्लिकेट होता है। रिप्लिकेशन होने के बाद हमने उसके पैथोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ी और आज के लेक्चर में हम एड्स में मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स किस तरीके से एड्स ट्रांसमिट होता है वन टू अनदर। अब हम यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, मेनली ट्रांसमिटेड बाय बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स में हम क्या पढ़ते हैं? RBCs एंड WBCs। तो बॉडी फ्लूइड्स मीन्स ब्लड की मदद से और ब्लड के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी मदद से क्या होता है, एड्स वन टू अनदर क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। नेक्स्ट है आपके पास वुंड्स मीन्स हमारे बॉडी में कोई भी कट हो जाता है, घाव हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ से क्या होगी, ब्लीडिंग भी हो सकती है और उसकी मदद से वन टू अनदर, ठीक है, तो एड्स ट्रांसमिट आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर किसी को ब्लड डोनेशन की ज़रूरत हो रही है, अगर किसी को ब्लड डोनेट हम करते हैं और कभी कंडीशन ऐसे हो जाती है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एड्स के क्या सिम्टम्स होते हैं। जब उसके सिम्टम्स आते हैं प्राइमरी स्टेज में तो सिम्टम्स का पता ही नहीं चलता 4-5 महीने तक, ठीक है, तो सिम्टम्स का पता नहीं चलता, हमें पता नहीं है कि इसको एड्स है और ये कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है या जल्दबाजी में किसी ने किसी को अपना ब्लड डोनेट कर दिया, सपोज़ उसकी बॉडी में एड्स के सिम्टम्स हैं, तो ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न होने से भी एड्स हो सकता है और ऑर्गन के ट्रांसप्लांट कराने से भी हमारे पास एड्स ट्रांसमिट होने के पूरी चांसेस होती है। ऑर्गन सपोज हमने किडनी डोनेट कराई, ठीक है, या हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, इस तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं उनका ट्रांसप्लांट करते हैं, तो तब भी हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कराने में भी एड्स ट्रांसमिट होता है वन टू अनदर। नेक्स्ट है इन्फेक्टेड नीडल। अब इन्फेक्टेड नीडल, सपोज कोई एड्स का पेशेंट है तो ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न या ब्लड के टच करने मात्र से ही एड्स ट्रांसमिट होता है अगर वो हमारी बॉडी के अंदर चला गया तो, ठीक है। एड्स की जो इन्फेक्टेड नीडल है उस नीडल में अगर सपोज हम अगर किसी जनरल हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल में एड्स पेशेंट के लिए अलग से वार्ड्स होंगे, ठीक है। अगर गलती से हमें पता नहीं है कि कोई भी अगर क्रिटिकल कंडीशन में या किसी की कोई सीवियर कंडीशन में कभी भी या जनरल उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, हमें पता नहीं है कि ट्रीटमेंट या उसके इन्वेस्टिगेशन करने में तो काफ़ी टाइम लगता है ना। एड्स के टेस्ट में पहले सिम्टम्स आएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग तो प्राइमरी ट्रीटमेंट तो यही होगा कि उसे क्या होगा, उसमें उसे ड्रिप चढ़ा सलाइन दे दिया जाएगा, ये जनरल उसका ट्रीटमेंट होगा, या कंडीशन तब उसका ब्लड टेस्ट होगा तब डिटेक्ट होगा, या ब्लड टेस्ट से भी जनरल सिम्टम्स नहीं आएंगे तब जाकर के हम एलिसा या PCR टेस्ट कराएंगे। तो उस कंडीशन में एड्स का पता नहीं चलता। अगर हमने उसको इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है, मल्टीविटामिन के लगा रहे हैं या कोई भी इंजेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, तो इंजेक्शन अगर लगा दिया बॉडी में और उस नीडल को हमने टच कर लिया या ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करा या IV लगा लिया या ब्लड लिया, तो उस ब्लड को टच करने मात्र से और उस ब्लड का ट्रांसफ्यूजन अगर दूसरे की बॉडी में हो जाता है तो इससे एड्स क्या हो जाता है, आसानी से ट्रांसमिट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मीन्स सेक्सुअल, अगर मेल और फीमेल दोनों में से किसी को भी एड्स है और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी उस सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होने में भी एड्स का ट्रांसमिशन होने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। तो ये वेजाइनल म्यूकस या स्पर्म के ट्रांसमिट होने से भी क्या होती है, एड्स। नेक्स्ट आपके पास वेजाइनल सेक्सुअल कांटेक्ट में क्या आता है, आपके पास वेजाइनल, ओरल एंड एनाल, इन पासेज में क्या होता है, कांटेक्ट होने से एड्स क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट है आपके पास मैटरनल ट्रांसमिशन क्या होता है, मैटरनल मीन्स मदर से। मैटरनल, एक माँ कैसे एड्स को ट्रांसमिट कर सकती है, अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसको एड्स है तो निश्चित रूप से उसके आने वाले बेबी में भी क्या होगा, एड्स होने की संभावनाएं हो जाती है। क्यों?
क्योंकि उस मैटरनल ट्रांसफ्यूज़न से क्या होता है, एड्स ट्रांसमिट हो जाता है। अब एड्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी हम प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए, अगर कभी भी हम यूज़ एंड थ्रो वाली डिस्पोजेबल सिरिंज का यूज़ करना चाहिए, अगर हम ट्रिमर का यूज़ करें या जिसको आप उस तरह कह रहे हैं उसका यूज़ करें या सेविंग ब्लेड का यूज़ करें, तो वो सिंगल यूज़ वाले ही यूज़ करने चाहिए। अगर हम इनको यूज़ करते हैं तो पहले वो अच्छी तरीके से बॉयल होनी चाहिए या सैनिटाइज होनी चाहिए, तब हमको इनके यूज़ करने चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है, हम हर चीज़ यूज़ एंड थ्रो वाली यूज़ करते हैं, सिंगल यूज़ वाली चीज़ें ही हम यूज़ करते हैं, तो इनसे आसानी से एड्स क्या होता है, ट्रांसमिट होने की पूरी चांसेस होती हैं। तो इसलिए हमने आज के लेक्चर में एड्स किस तरीके से ट्रांसमिट होता है और कैसे हम उसकी प्रिकॉशन कर सकते हैं, तो आज के लेक्चर में यही पढ़ा। अब हमारे पास एड्स से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट होता है कि एड्स क्या होता है, ये हमने टॉपिक के अंदर जाना। एड्स की पैथोजेनेसिस क्या होती है, रेट्रोवायरस का किस तरीके से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, किस तरीके से रिप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, और एड्स ट्रांसमिट होता है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, इसके साथ साथ सिम्टम्स क्या आते हैं जब एड्स हो जाता है, तो उसकी प्राइमरी सिम्टम्स और धीरे धीरे करके किस तरीके से सिम्टम्स आते हैं, ये भी हमने लेक्चर के अंदर डिस्कस करा। आज हमने ट्रांसमिशन पढ़ा, किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, उसके साथ साथ हम कैसे इसके प्रिकॉशन कर सकते हैं। आई थिंक कि आपकी समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।